आधा चीज़ चमक रहा था, पूरे रूम के अंदर ब्लड था, पूरा रूम के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर था। तो सर हमने पूछा कि ब्लड कहाँ से आया पुलिस वालों से, तो वो कह रहे हैं कि ये छाले के द्वारा इनसे ब्लड निकला है जो छाले हुए थे। छाले में सर कभी ब्लड तो आता नहीं, ये पानी निकलता है। तो सर फिर ये तुरंत ही ये हमारे पहुंचने की न देरी थी, तुरंत ही इन्होंने किट में पैक करा। किट में पैक करने के बाद ये एम्बुलेंस को निकाल दिए। एम्बुलेंस निकलने के बाद ये हमसे कहते हैं कि पंचनामा है, पंचनामा नामा है, इस पर साइन कर दीजिए। सर हम इस स्थिति में थे नहीं कि साइन करें, ज़बरदस्ती हमसे उन्होंने साइन करा। सरकारी सर्विस देश सेवा कर रहे हैं, देखा जाए तो पब्लिक सर्वेंट हैं, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल हैं और दलित समाज के बेटे हैं। इनके साथ इतना बड़ा साजिश के तहत जो कि घटना को अंजाम दिया जाता है, अभी खुलासा नहीं होता है, बॉडी तक पहुंचने दिया जाता है, उनके वीडियो ग्राफिंग नहीं करने दी जाती है घर वालों को। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहाँ है कि आदित्यनाथ के गढ़ में इस तरह का वारदात होता है तो और तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में तमाम जिला है, लेकिन कहीं ना कहीं सफाई देते हुए भी नजर आते हैं सीएम साहब कि हम बुलडोजर चलवाते हैं और न्याय के लिए ऑन स्पॉट तुरंत रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ रिजल्ट कैसे मिलेगा, सवाल तो बनता है। देख सकते हैं तमाम ये मासूम चेहरे, और इनकी माँ भी बैठी हैं, भाई भी हैं, पिता भी हैं, गांव के तमाम यहाँ पर सैकड़ों लोग खड़े हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन दलितों की सुना गया उनके द्वारा। फिर वो कह रहे हैं कि जाइए आप बड़लगंज थाने। सर हम बड़लगंज थाने पे आए। सर हमें कुछ पुलिसकर्मियों से जिस दिन थाने पे थे सर, हम जिस दिन वहाँ पहुँचे थे 3 तारीख को, तो कुछ पुलिसकर्मी आपस में बात कर रहे थे, क्या पता यहाँ पे 1 तारीख को जो गोली चली है, थाने पे गोली भी चली। हाँ क्या पता उसकी उस वजह से तो नहीं हुआ है ना हादसा। तो सर हमें शक था, तो हमने कही थी हमें कार्यालय दिखाइए अपना, जहाँ पर असला घर था इनका। असला घर के ठीक सर छत के ऊपर बाहर छत पे फायरिंग हुई थी, वहाँ पे इन्होंने हाथ से पुट्टी भरा हुआ था। हाथ से पुट्टी। हाँ जी नमस्कार, इस वक्त हमारी उपस्थिति जनपद बलिया में है और देख सकते नगरा क्षेत्र है, और देखा जाए तो ये दलित समाज की बस्ती है और टोटल ये देख सकते हैं कि दलित समाज के लोग हैं। और इन दिनों देखा जाए तो वारदात की श्रेणी में बलिया 1 नंबर आ रहा है। कई जगह वारदात हुए हैं, किसी को इंसाफ मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, लेकिन कहानी यहाँ अलग है। देखा जाए तो इसी घर का वो शख्स नौजवान कांस्टेबल में सेवा दे रहा था उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में। गोरखपुर की घटना है, घटना ने पूरे इस परिवार को झकझोर कर रख दिया। क्या कुछ समीकरण है, किस तरह किस एंगल से परिवार देखते हैं, किस तरह घटना हुई और इस दुनिया में कांस्टेबल नहीं रहा है, उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है, दुख और पीड़ा दर्द देख सकते हैं उनके मैं जुबानी से सुनाने और दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आइए उनसे मैं पूछूंगा कि कब घटना हुई और कैसे हुई, जो कि आपके बेटे यानी जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे सिपाही, वो इस दुनिया में नहीं है, कैसे घटना को देखा जाए, इस एंगल से मैं बातें करूंगा। और सबसे पहले इनके भाई हैं, उनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनूप कुमार। कैसे घटना हो गई? सर अरुण कुमार हमारे भाई थे, बड़ौलगंज थाने पे पोस्ट कांस्टेबल के पद पर। सर 1 तारीख को उनसे हमारी बात होती है शाम को 7:39 पे। तो सर उनसे बात होती है, जैसे रोज़ हमारी बात होती थी उसी प्रकार से उनसे हमारी बात हुई। कोई प्रकार मतलब बात करने में हमें कुछ नहीं लगा कि मतलब ये घबराए हुए हैं या कुछ प्रकार कुछ बात है, कुछ नहीं, जैसे रोज़ बात होती वैसी बात हुई। फिर मम्मी जी को लेकर दवाई के बारे में बात हुई, तो उन्होंने हमें 9300 रुपये भी भेजा। तो सर हम 2 तारीख को चले गए दवाई को, मम्मी को हम शाम को घर आए थे तो हम भी थक गए थे, तो हम सो गए। हम सुबह उठे 3 तारीख को, तो हमने उन्हें फ़ोन करने लगे, सुबह से ही 30-40 कॉल की, फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा उनका। तो थाने से 3 तारीख को ही सर थाने से फ़ोन आता है 11:39 पे हमारे पास कि आप अरुण के भाई बोल रहे हो। हमने कि हाँ हम अरुण के भाई बोल रहे हैं, नो बड़ौलगंज थाने से हम बोल रहे हैं। हमने ठीक बताइए। वो कह रहे हैं कि आपका भाई सुसाइड कर लिया, आप थाने आइए। सर जिस स्थिति में हम थे, हम वैसे ही अपने प्राइवेट वाहन करके हम तुरंत ही अपने भाइयों के साथ वहाँ पहुँचे। हम उनकी पुलिस की लोकेशन से सीधा सर हम उनके आवास से पहुँचे, जहाँ वो प्राइवेट आवास में रहते थे। तो सर हमने वहाँ गए तो पुलिस ऊपर से नीचे तक पूरी पुलिस थी। हम पहुँचे वहाँ पे, हमें ले गए पुलिस वाले, तो हमें गेट के अंदर तक हमें जाना नहीं दिया, गेट के बाहर ही रखा। और गेट में जैसे हमने देखा, मतलब उसका सर नहीं चमक रहा था, मुँह आधा चीज़ चमक रहा था, पूरे रूम के अंदर ब्लड था, पूरा रूम के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर था। तो सर हमने पूछा कि ब्लड कहाँ से आया पुलिस वालों से, तो वो कह रहे हैं कि ये छाले के द्वारा इनसे ब्लड निकला है जो छाले हुए थे। छाले में सर कभी ब्लड तो आता नहीं, ये पानी निकलता है। तो सर फिर ये तुरंत ही ये हमारे पहुंचने की न देरी थी, तुरंत ही इन्होंने किट में पैक करा। किट में पैक करने के बाद ये एम्बुलेंस को निकाल दिए। एम्बुलेंस निकलने के बाद ये हमसे कहते हैं कि पंचनामा है, पंचनामा नामा है, इस पर साइन कर दीजिए। सर हम इस स्थिति में थे नहीं कि साइन करें, ज़बरदस्ती हमसे उन्होंने साइन करवाया। कौन? प्रशासन के लोग। तो सर हम वो चले गए गोरखपुर लेके गाड़ी को, हमें पता नहीं थी, वो गाड़ी भी भेज चुके थे गोरखपुर के लिए रवाना। हम थाने पे आए सर, थाने पे थाना इंचार्ज जो थे वो कह रहे थे हमसे कि आपका भाई 1 तारीख को हमारे पास शाम को ड्यूटी पे आया था, वो हमसे कहने लगा कि वो तबीयत ख़राब है, हम जा रहे हैं आराम करने। तो हमने कहा ठीक है आप जाइए आराम करने, और जब आराम हो जाएगा तो आ जाना। तो सर हम जैसे हम वो कह रहे थे कि ठीक है, हमने कि सर ये बताइए जब आपने 1 तारीख को भेज दिया तो 2 तारीख को वो कहाँ था?
तो सर कह रहे थे कि हमने 2 तारीख को पता नहीं करा। ये बताओ सर्विस सेंटर मतलब कोई सरकारी नौकरी हो के अब पुलिस जब उन्हीं का ना जब एसओ हैं तो उन्हीं का परिवार ही है ना एक। जब तबीयत खराब है तो क्या पता ज़्यादा तबीयत खराब होती, जब वहाँ कोई नहीं था तो उन्हें जाना चाहिए था, इनको पता करवाना चाहिए था उन्हें, हैं तो उन्होंने पता नहीं करवाया। उन्होंने कह रहे हमने नहीं पता करवाया था। अब वो कह रहे हैं कि 1 तारीख को जीडी में उनकी मतलब एसओ के साथ हमारा ड्यूटी में थे और 2 तारीख को भी एसओ के साथ हमारा ड्यूटी में दिखाए गए हैं और 3 तारीख को वीआईपी ड्यूटी में योगी के साथ। सर ये बताइए, इसमें पुलिस पूरी मिली हुई है, हमें कुछ भी नहीं छुपाया गया। आज तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली थी। 2 मतलब दिन पूरा संदेह आपको प्रशासन के ऊपर प्रशासन के ऊपर है। और सर हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतने दिन के बाद हम परसों ज़बरदस्ती मिली है, वो भी उनकी मर्जी से नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए संघर्ष करना पड़ा बहुत ज़्यादा, है ना। वो भी हमें छाया कापी दी गई है वहाँ से। तो हम सर 5 तारीख को एसएसपी ऑफिस पहुँचे थे एप्लीकेशन लेकर दरखास्त सर। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है आप बैठिए आप। तो सर हमारी उनसे बात हुई तो कह रहे हैं कि आप कौन, हम उनके भाई हैं। नो कह रहे हैं ठीक है वो हमारे परिवार के थे, पुलिस हमारे परिवार की है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो वो कहने लगे तो उन्होंने कहा ठीक है आप साउथ एसपी के पास जाइए, हमने उन्हें पूरा केस की जिम्मेवारी दे दी है, वही का आपका केस हल करेंगे। हम उनके सर साउथ एसपी के उसी दिन आवाज़ से पहुँचे शाम को। तो साउथ एसपी से हमारी बात हुई, साउथ एसपी से हमने वो कहे कि आपको क्या क्या किस किस पे शक है। हमने कि शक सर आप ही ना बताएंगे किस पे है, जाँच की हमें जाँच चाहिए सर। तो हमने कि हमें अपने भाई की फ़ोन डिटेल चाहिए, व्हाट्सअप डिटेल चाहिए, सारी चैटिंग चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि फ़ोन की जब हमने सर उनसे बात की, व्हाट्सअप डिटेल की, व्हाट्सअप चैटिंग की, तो वो कहते हैं साउथ एसपी हमसे कि हमें गुस्सा आता है, ज़्यादा करोगे तो हम कुछ दिलाएंगे नहीं। अच्छा। जो आपको जो लाभ मिलेगा है। तो हमें सर वहाँ पे बहुत धमकाया गया उनके द्वारा। फिर वो कह रहे हैं कि जाइए आप बड़लगंज थाने। सर हम बड़लगंज थाने पे आए। सर हमें कुछ पुलिसकर्मियों से जिस दिन थाने पे थे सर, हम जिस दिन वहाँ पहुँचे थे 3 तारीख को, तो कुछ पुलिसकर्मी आपस में बात कर रहे थे, क्या पता यहाँ पे 1 तारीख को जो गोली चली है। अच्छा, थाने पे गोली भी चली? हाँ, क्या पता उसकी उस वजह से तो नहीं हुआ है ना हादसा। तो सर हमें शक था, तो हमने कही थी हमें कार्यालय मतलब कार्यालय दिखाइए अपना, जहाँ पर असला घर था इनका। असला घर के ठीक सर छत के ऊपर बाहर छत पे फायरिंग हुई थी, वहाँ पे इन्होंने हाथ से पुट्टी भरा हुआ था। हाथ से पुट्टी? हाँ। तो हमने जो थाने इंचार्ज थे, हमने कि ये पुट्टी कैसी हो, कह रहे कि रिपेयरिंग का काम चल रहा है। सबकी सर थाने की नई बिल्डिंग है, अब पुट्टी का सर एक काम जो रिपेयरिंग का चलेगा तो एक जगह तो चलेगा नहीं, खाली उतनी जगह पे जहाँ गोली ये गिरा हुआ, जो मसाला गिरा हुआ है। हाँ सर, तो उन्होंने हमें फ़ोटो लेने नहीं दिया वहाँ पे। सर हमने फिर वो कह रहे हैं कि हम फ़ोटो लेने नहीं देंगे, आप बात कर लीजिए साउथ एसपी से। हमने साउथ एसपी को सर फ़ोन किया, वो कह रहे हैं कि ठीक है हम बड़लगंज थाने फ़ोन करके बोल देना, फ़ोटो ले लेना। तो थाने इंचार्ज साउथ एसपी को फ़ोन मिला के बाहर निकल गए, हम वहीं बैठे थे। आधा घंटे बाद बात करके आते हैं तो कहते हैं कि थाने इंचार्ज कहते हैं कि आप साउथ एसपी से बात कर लीजिए। हैं तो बात हमने की, बात करने के बाद वो साउथ एसपी को हमने फ़ोन किया फिर दोबारा। वो कहते हैं कि नहीं हम फ़ोटो लेने नहीं देंगे, ये कार्य मतलब ये इंक्वायरी का विषय है, जब इंक्वायरी हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे। तो फिर हमने एसएसपी को फ़ोन किया उसी समय, हमने कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, फायरिंग हुई थी जो हमने आपसे कहा था, तो आप तो कह रहे थे कि नहीं हुई है। ये सर ये जो आप फायरिंग हुई है ये बात सच है, यहाँ पे निशान है सर, हमें इसकी फ़ोटो चाहिए। वो कह रहे ठीक हम बड़लगंज थाने को फ़ोन करके बता रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया चाहे नहीं कि हमें पता नहीं, 1 घंटा हो गया। फिर 1 घंटे बाद हमने फिर फ़ोन किया, हमने कि सर बात हुई। वो कह रहे हैं कि हम ये जांच का विषय हम फ़ोटो लेने नहीं देंगे। तो हमने कि सर हम सर फिगर फ़ोटो लिए हुए यहाँ से जाएंगे नहीं, हमें फ़ोटो चाहिए, हम फ़ोटो लेके जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि आप गेट के बाहर, थाने के गेट के बाहर बैठ के क्या करोगे। हमने कि सर हम कुछ भी करें, हम यहीं रहेंगे, हम फ़ोटो लेके बिगड़ जाएंगे नहीं। सर हम वहाँ की लोकल प्रेस को, लोकल मीडिया को सर हम रात के 2 बजे तक रुके थे थाने में, 12-1 बजे तक। तो लोकल मीडिया को सर हमने हर जगह फ़ोन किया, लोकल मीडिया बड़लगंज की, सर एक भी मीडिया वाला आने को तैयार नहीं था। वहाँ मीडिया वाला भी नहीं आया? नहीं सर। अब वहाँ के सर जो भी 1-2 मीडिया जो आई थी वो थाने में जाके थाने इंचार्ज से बात करके वो घर चली गई। देखिए बहुत बड़ा खुलासा होता है, कहीं ना कहीं 1 तारीख को वारदात होता है और 3 तारीख को इस परिवार को सूचना मिलती है, और सूचना आनन फानन में मिलने के बाद कहीं ना कहीं इस परिवार के भाई बंधु लोग जाते हैं अपने भाई की बॉडी को लिए, लेकिन यहाँ पर प्रशासन भी आनाकानी करती हुई नजर आती है। सवाल तो बनता है, बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, खासतौर उत्तर प्रदेश के सीएम है आदित्यनाथ योगी, यानी गोरखपुर से। और गोरखपुर में इन दिनों देखा जाए तो खासतौर बागी बलिया के जो दलित समाज के लोग हैं, वो चाहे सरकारी नौकरी करते हो चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो, अभी इन दिनों घटना घटी है, बांध के बलिया के लोगों को, दलित समाज को पीटा गया, 6-7 पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, अभी देखा जाए तो खबर निकल के नहीं आई है। लेकिन इस तरह सरकारी सर्विस, देश सेवा कर रहे हैं, देखा जाए तो पब्लिक सर्वेंट हैं, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल हैं और दलित समाज के बेटे हैं, इनके साथ इतना बड़ा साजिश के तहत जो कि घटना को अंजाम दिया जाता है, अभी खुलासा नहीं होता है, बॉडी तक पहुंचने दिया जाता है, उनके वीडियो ग्राफिंग नहीं करने दी जाती है घर वालों को। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहाँ है कि आदित्यनाथ के गढ़ में इस तरह का वारदात होता है तो और तो छोड़िए,
उत्तर प्रदेश में तमाम जिला है, लेकिन कहीं ना कहीं सफाई देते हुए भी नजर आते हैं सीएम साहब कि हम बुलडोजर चलवाते हैं और न्याय के लिए ऑन स्पॉट तुरंत रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ रिजल्ट कैसे मिलेगा, सवाल तो बनता है। देख सकते हैं तमाम ये मासूम चेहरे, और इनकी माँ भी बैठी हैं, भाई भी हैं, पिता भी हैं, गांव के तमाम यहाँ पर सैकड़ों लोग खड़े हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इन दलितों की सुनेगा कौन? तमाम इस बलिया में इस तरह का घटना हो रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। देखते हैं तो फिर क्या हुआ आगे। सर हम जिस दिन 3 तारीख को थाने पहुंचे, थाने इंचार्ज से हमारी बात हुई थी इनकी ड्यूटी के लेके, तो वो कह रहे थे हमें कि हमें 2 सुसाइड नोट मिले हुए हैं। तो हमने कि सर दोनों सुसाइड नोट कहाँ मिले थे? वो कह रहे घर के अंदर थे, घर के बाहर मोड़ के फेंका गया था। हैं तो सर ये बताइए, सुसाइड नोट उन्हें 3 तारीख को मिला है, 1 तारीख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से घटना है देर रात में। तो सर उस रूम के अंदर जबकि कैमरा लगा हुआ है, हाँ उस रूम में कैमरा है, और सर 3 मंजिले पर रहते थे, उसमें सर पूरे किराएदार हैं, उनके बताने के अनुसार।